हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं करोल बाग बेब इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और आज हम बातचीत करेंगे बेब इलेक्ट्रॉनिक्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद सबलानिया जी से। गोविंद जी अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मेनली ये जो हैं मोबाइल एसेसरीज में डील करते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में। तो गोविंद जी, ओवर टू यू, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो मनोज जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको, अपने व्यूवर्स को, आपके जो भी परिवार है डी वेल्थ का, उनको बताना चाह रहा हूँ कि बेब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड है। और उसका विजन है कि क्वालिटी प्रोडक्ट को डिलीवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को तक पहुँचना और एक हैप्पी रिलेशन, एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। मैं गोविंद जी से चाहता हूँ कि गोविंद जी बताएं कि बेब को लेकर उनका विजन क्या है, किस तरीके का वो ब्रांड या क्या बनाना चाहते हैं। सर, मेरा विजन है कि बेव जो है वो प्रीमियम मोबाइल एक्सेसरीज कंज्यूमर तक पहुंचाए। और टारगेट हमारा नेक्स्ट 2 ईयर का है कि हम बेव को 100 CR क्लब के अंदर लेके आए और जल्दी से जल्दी 5 सालों के अंदर हम इसको 1000 CR की टर्नओवर तक लेके जाएं। जी, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। कंप्लेंट्स लगभग जीरो हैं, क्योंकि कंज्यूमर ही किंग है और कंज्यूमर के फीडबैक आप जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या आइटम में डील करते हैं बेसिकली सर? जैसे आप मोबाइल कवर या उस तरह की चीजों में डील करते हैं, जैसे आप टेम्पर हो गया, इस तरह की चीजें, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं सर, अभी हमारा सिर्फ सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, जैसे कि ईयरबड्स, नेक बैंड, पावर बैंक, डेटा केबल, चार्जर, मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड और बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसपे प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। और हम बहुत जल्दी नई चीज़ों को इन्वेंट करने वाले हैं, नई चीज़ों को मार्केट में लेके आने वाले हैं। उसी के सिलसिले में आज आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ चीजें हमने इनकी इस्तेमाल की हैं, जैसे अनिल मेरे साथ हैं। अनिल, एक बार आप आइए। अनिल ने कुछ चीजें इस्तेमाल की हैं, कुछ आइटम शायद आपने यूज किए हैं। हाँ। तो क्या फीडबैक है? हाँ, मेरा फीडबैक बढ़िया है। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास एक कार चार्जर था जो खराब हो गया था और अच्छी कंपनी का था। हाँ, तो इनसे मैंने जो चार्जर लिया वो दिखने में भी और चलने में भी उससे 21 है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ अभी भी। कितना टाइम हो गया आपको यूज करते हुए? आई थिंक 5 to 6 मंथ हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फास्ट चार्जिंग है और मतलब आप अगर उसको हाथ में लेके देखोगे भी तो लगेगा कि हाँ है, ब्रांड है, कोई कुछ है चीज। बेव जो है बहुत अच्छे से मार्केट में आने वाला है। हालांकि आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि और अच्छा करें। तो सर, जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बिजनेस एक्सपेंशन में आप क्या करना चाह रहे हैं और बिजनेस एक्सपेंशन से संबंधित जो भी बातचीत है अभी चल के आपके कैबिन में बात करते हैं। सर, आपने बताया था बाहर अभी कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ आप देख रहे हैं कि नए आइटम में जाना चाह रहे हैं। तो बिजनेस एक्सपेंशन और स्पेशली जैसे फंडिंग से संबंधित समस्याएं क्या रहती हैं एक बिजनेसमैन को, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। स्पेशली जैसे आप जैसी इंडस्ट्री में, जो कि आज की डेट में, जहां मैं समझता हूँ प्राइवेट जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो एनबीएफसीज हैं या है, तो वो थोड़ा सा अभी मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज से संबंधित जो बिजनेसेस हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल के चल रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत खुल के पैसा नहीं देना चाहते। तो आपकी, जैसे आप काम कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि देखिए हर किसी के पास उतना पैसा होता नहीं, कहीं नहीं तो पैसा बोरो करना पड़ता है, इट्स ए फैक्ट है। तो आपकी समस्याएं क्या रही हैं? और आप जैसे अभी, जैसे हम मिले लास्ट ईयर हम मिले थे। देखिए मनोज जी, मैं आपसे 4 से 5 महीने पहले मिला। आपने मेरी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने पूरा समझा मेरे बिजनेस मॉडल को और जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने मुझे आज तक ये गाइड नहीं किया कि बिजनेस के लिए जो बिजनेस लोन है वो बहुत ही माइनस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस में पैसे की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, तो आपने बिजनेस लोन लिए, उससे आप अपना बिजनेस रन करोगे। जी, यहाँ हम उस बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं जो बिजनेस लोन 3-4 साल के लिए आते हैं, 17, 18, 19, 20% के रेट पे मिलते हैं। राइट। और 10-10, 20 लाख करके 10-5 बैंकों से मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे गलत टूल है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि इमरजेंसी में फंडिंग की आपको जरूरत है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो बिजनेस लोन जो है वो बिजनेस को डेड करने की कैटेगरी में ले जाता है। तो मेरा आपसे मिलकर ये अनुभव हुआ है कि बिजनेस लोन तो कभी जिंदगी में आपको लेना ही नहीं है। वो आपको बिजनेस को रन करने के लिए नहीं है, वो धीरे धीरे आपके बिजनेस को श्रिंक कर देता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बन जाता है, ईएमआई के लोड हो जाते हैं, आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो आपका बिजनेस ग्रो होने की बजाय श्रिंक होने के मोड पे चला जाता है। हमने तो कई दफे ऐसा भी देखा सर कि कई लोगों को लाइक पहले बिजनेस लोन लिए फर्स्ट लॉट में, काम चलाया, फिर लगा कि यार थोड़ा ठीक है, फिर दूसरे लॉट में ज्यादा लोन ले लिए और फिर वो फंसते चले गए। धीरे धीरे क्या करा है, कई लोगों को हमने देखा है, आप तो ऑफिस आए हैं, बाद में सिचुएशन ये आ जाती है कि एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन और दूसरे लोन को भरने के लिए फिर तीसरा लोन दिया जाता है। बिजनेस लोन की कहानी एग्जैक्टली ऐसी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। इसीलिए आपसे जुड़ के मुझे अच्छा इसलिए लगा कि आपने पूरी चीजों को अच्छे से समझा, डॉक्यूमेंट देखे
बिजनेस मॉडल को समझा, उसी के हिसाब से आपने मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइस की कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको काम करके लेना है। सो हमने जब आपकी डिस्कशन की थी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो हमने 2 तरह की फंडिंग आपको करके दी थी। एक आपको नई कंपनी में स्टार्टअप फंडिंग की, और दूसरी कंपनी में आपकी ऑलरेडी एक लिमिट चलती थी किसी बैंक से, और किन्हीं मिसकंसेप्शन या उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने वो लिमिट एक तरीके से रिकॉल कर ली थी, उन्होंने एग्जिट टू मार्क कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस लोन्स। एक रीजन ये भी था, बट कुछ छोटी छोटी चीजें थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, बीच में कोई कंसल्टेंट था नहीं जो बैंक को और आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से चीजें चलानी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि बस लोन लेना है और फंडिंग लेनी है बैंक से और बस चला लेंगे कैसे। कई बार दिक्कतें जो है ना समझ की भी हो जाती हैं, जब आपको बीच में कोई आदमी हो जो चीजों को एक लेवल पे ले जाए, आपको समझाए, कुछ बैंक को समझाए। तो और स्पेशली क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक साधारण भाषा में एक ट्रांसलेटर जिस तरीके से काम करता है कि आपकी भाषा कुछ और है, बैंक की भाषा कुछ है। बैंक में जितने कर्मचारी बैठे हैं, जितने अधिकारी बैठे हैं, वो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको बिजनेस की शायद उतनी समझ नहीं है, समझ होने के बावजूद भी समझ नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस एक यूनिक उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, एक यूनिक प्रॉब्लम रहती है। हर बिजनेस का अपना एक सिस्टम होता है, और हर बिजनेस के हिसाब से सब चीजों को समझने के लिए बैंकर के पास इतना समय ही नहीं होता है। बिल्कुल, उनके अपने चीजें हैं, तो इसलिए कंसल्टेंट होना भी जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपसे दोनों फंडिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे एक हमारी स्टार्टअप फंडिंग हमने करवा के दी आपको, और एक फंडिंग हमने आपको करवा के दी वर्किंग कैपिटल से संबंधित। ओवर टू यू सर। सर, बेव में जो आपने फंडिंग करवा के दी उसके लिए एक्सट्रीमली थैंकफुल हूं मैं आपका। मनोज जी, मैं जब आपसे मिला तो बेव के बारे में मैंने आपको बताया कि एज ए बिग ब्रांड मैं इसको देखता हूं, मेरा विजन है कि मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊं। तो आपने मेरी रिक्वायरमेंट समझी कि ये कंपनी नई है, इसमें हम कैसे फंडिंग कर सकते हैं। इवन मैं शॉक था कि मेरी कंपनी सिर्फ 1.5 साल पुरानी है और उसकी टर्नओवर भी उस वक्त कुछ नहीं थी, अप्रॉक्स यानी 2 CR के आसपास की टर्नओवर थी। आपने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको इसको एज ए स्टार्टअप फंडिंग हम आपको दिलवाते हैं, आप अपने विजन को, अपने टारगेट को अचीव करिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आपने उसमें पूरा प्रोसीजर को समझा और मुझे समझाया और मुझे फंडिंग दिलवाई। और साथ ही आपको एक दूसरी कंपनी में भी, ब्रदर की कंपनी में भी कुछ फंडिंग चाहिए थी, तो वहां पे भी हमने हेल्प आउट किया। जी जी जी। और अभी जब हम बात कर रहे थे बाहर की भी एक्सपेंशन का मूड है कि भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों में जाएंगे, तो उन सारी चीज़ों को लेके भी हम अभी आज जो मिलने आए हैं आपसे, बेसिक रीजन तो वही था। फिर मैं कहा जी आपसे मिले हैं, आपसे पुराना काम किया है, तो पहले उसका एक फीडबैक थोड़ा सा ले लिया जाए। अब हम बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सर, तो बिजनेस एक्सपेंशन में भी जैसे आपका तो ट्रेडिंग यूनिट है, आपको तो बेसिकली रॉ मटेरियल बढ़ाना है, एडवर्टीजमेंट डालनी है, ये चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मार्केट में एक्सपेंशन की फंडिंग की भी बात की जाए तो करंट पोजीशन के हिसाब से आपका फ्यूचर की फंडिंग करने वाले लोग नहीं है, समझ ही नहीं है। आपने तो ये एक्सपीरियंस किया खुद से, जबकि अच्छा परफॉर्म करने के बाद जहां 2-2.5 करोड़ की टर्नओवर से आप 10 करोड़ की टर्नओवर पे ले गए, और फिर भी एक अच्छे खासे एक मार्केट के बहुत अच्छे बैंक ने आप पे भरोसा जताने की बजाय आपकी लिमिट को मोर और लेस रिकॉल कर लिया, नॉट रिकॉल एग्जैक्टली, बट समटाइम्स वो कम्युनिकेशन गैप कहीं रहा। तो इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस इशू, नॉट अ प्रेजेंटेशन इशू, नथिंग, कुछ कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम जुड़े आपसे, अब आप दोनों ही कंपनियों में भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा, तो जल्दी ही 100 करोड़ का मार्क भी क्रॉस कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा बिजनेस प्लान्स में और जो आपके एक्सपीरियंसेस मेनली आपने बता ही दिया है क्या रहे, कोई सजेशन, कोई सिचुएशन जहां हमें करेक्ट करने की जरूरत हो कि भाई हाँ मनोज, आपको यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स होता है क्या सर, जैसे बैंक के पास, मैंने अभी बोला कि बैंकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ढंग से सुने, आपकी चीजें करें, हम आपको प्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास भी कई बार ओवरलुक हो जाती है छोटी मोटी चीज। मैं नहीं कहता हम 100% सही हैं, फिर भी आपको कोई ऐसी पॉइंट लगा हो कि जिसपे हमें काम करने की जरूरत है, किसी ऐसे पॉइंट पे कि यार यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, इस पॉइंट को थोड़ा सा ढंग से देखना चाहिए था। तो 1 मिनट। देखो मनोज जी, ऐसा मुझे लगा नहीं है कि आपकी तरफ से कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो या मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए थी वो आपसे नहीं मिल पाई हो। लेकिन हाँ, मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप जितने भी बिजनेसमैन से मिलते हैं तो उनको ना फाइनेंशियल नॉलेज इतना नहीं रहता जितना आपको एज ए बैंकर है, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी बिजनेसमैन जिसके साथ भी आप काम करें, वो ऑलरेडी आप कर रहे हो कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करने चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप हर बिजनेसमैन को इस चीज को स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करवाना स्टार्ट कीजिए, ताकि एक बिजनेसमैन को पता होने चाहिए कि उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ही उनका सब कुछ है। लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, उसमें सीए ने अपनी कहानी बना रखी है। अब जहां हमें स्पेस मिलता है, जहां हमें प्रमोटर और अकाउंट्स टीम उनकी सपोर्ट करती है, उनके साथ तो हम
पूरा गाइडेंस करके कर लेते हैं, लेकिन जहाँ गैप नहीं होता वो हमें एंटर ही नहीं करने देते उस प्रीव्यू में, तो फिर हम अपना लोन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ प्रमोटर्स को ये सजेशन है कि वो जब फंडिंग से संबंधित जब बात करते हैं तो वहाँ हमें अलाउ करें थोड़ा सा एंटर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम भी दिया और सजेशन भी दिया और साथ ही आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही ग्रो करें। जल्दी ही हम जहाँ एक तरीके से बोट को देखते हैं उसी तरीके से हम वेव को भी देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।